बच्चों की रात की कहानियाँ। कहानी नंबर 10, जन्मदिन का उपहार। हर साल 16 दिसंबर को मम्मी का जन्मदिन मनाया जाता था। पापा, नीता, सुनीता एवं राहुल सभी उनके लिए कुछ न कुछ उपहार खरीदते थे। हर साल की तरह इस बार भी मम्मी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पापा ने मम्मी को जन्मदिन का उपहार देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे सुधा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मम्मी। सुनीता और राहुल ने अपने अपने उपहार देते हुए कहा। मम्मी ने खुश होकर उन्हें गले से लगा लिया। बस नीता ने ही अपनी मम्मी को कोई भी उपहार नहीं दिया था। वह देती भी तो कैसे? उसने अपने सारे जेब खर्चे यूं ही उड़ा जो दिए थे। जेब खर्च के पैसों को फिजूल के कामों में खर्च करने पर अब उसे दुख हो रहा था। वक्त पर पैसे का क्या महत्व होता है उसे अब यह भी समझ में आ रहा था। अपनी मम्मी के जन्मदिन पर कोई भी उपहार नहीं देने के कारण अब वह परेशान थी और पछता रही थी। बिना किसी से कुछ कहे ही वह घर से बाहर चल पड़ी। वह बगीचे में जाकर सुंदर सुंदर पौधों को एकटक देखने लगी। उसने सोचा, मैं कितनी स्वार्थी हूँ, मुझे अपनी मम्मी का जन्मदिन भी याद नहीं रहा, मुझे तो शर्म आनी चाहिए। यही सोचकर वह राहुल व सुनीता से खुद को खराब मानने लगी। उसके मन में रह रह कर यह विचार भी आ रहा था कि क्या मैं इस जन्मदिन पर मम्मी को कोई भी तोहफा नहीं दे पाऊंगी। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसका चेहरा फिर से खिल उठा। बगीचे में रंग बिरंगी और सुंदर फूल खिल रहे थे। उसने कुछ जंगली फूलों को तोड़कर एक गुलदस्ता बनाया और झट से उसे लेकर घर में लौट आई। उसकी मम्मी रसोई घर में खाना पका रही थी। उनके पास जाकर उसने उन्हें गुलदस्ता देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मी। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने सुबह तुम्हें शुभकामना नहीं दी थी क्योंकि मैंने जन्मदिन का कोई भी उपहार नहीं खरीदा था। मैंने अपने सारे जेब खर्चे दूसरी चीजों में लगा दिए। मगर मैं तुम्हें प्यार करती हूँ मम्मी। मम्मी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटी मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम्हारा यह उपहार तो अब तक के सारे उपहारों से बढ़कर है। इसमें चीनी से भी ज्यादा मिठास है और यह उस उपहार से भी मूल्यवान है जिसे तुम रुपयों से खरीदती। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा पैसों की बचत करना चाहिए और उसका सही समय आने पर उपयोग करना चाहिए। चलो बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट।